आप सभी को हमारे एक नए क्लास में स्वागत है। हमने अभी 2 क्लास हमने देखा है किसका आपका ईसीजी का, जिसमें हमने बेसिक ईसीजी को हमने उसमें डील किया था। आज जो क्लास रहेगा, इस क्लास में हम पूरे जितने भी ईसीजी की इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम इसमें डील करने वाले हैं, ठीक है? वो नॉर्मल हो, वेव नॉर्मल हो, जहाँ से 69 में हमेशा क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। इस क्लास से बने रहें और आगे क्लास में आप कंटिन्यू देखते रहें, ठीक है? चलो, तो एक अनाउंसमेंट हमारी तरफ से कि हम नया जो बैच है हमारा, जो नॉर्सेट 12th के लिए होगा, तो उन बच्चों के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो नॉर्सेट 12th का तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए हम न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? जिसका जो क्लास रहेगा वो 1 सितंबर से स्टार्ट है, ठीक है? लेकिन रेगुलर क्लास जो रहेगा वो उनकी स्टार्ट होगा आपका 16 सितंबर से, क्योंकि इस समय क्या होंगे, बच्चे लोग का भी प्रैक्टिकल एग्जाम है, कई स्टूडेंट का ड्यूटियां चल रही हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि जो रेगुलर क्लास जो रहेगा वो आपका 16 सितंबर से क्या होगा, वो स्टार्ट होगा। तो जिन बच्चों को स्टडी करना है और 9 से 12 के तैयारी करना है, उनके लिए एक अच्छा सुनहरा अवसर है कि वो क्या करें, आपका रजिस्ट्रेशन ओपन है, एडमिशन चल रहा है, वो अपने सीट को लाके जल्दी से बुक कर ले, क्योंकि मेरे पास जो सीट रहेगा बहुत ही कम लिमिटेड रहते हैं। जिनको भी एडमिशन लेना है और तैयारियां करना है, उनके लिए बैच आपका हमने लॉन्च किया है, ठीक है? चलो, इसके साथ हम अपना पहला क्वेश्चन जो है हम स्टार्ट करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, a client connect to the cardiac so ECG wave, the sawtooth appearance। जो आपको ये ECG जो पेपर दिखाई दे रहा है, तो इस ECG पेपर में जो टूथ शेप जो अपीयरेंस दिखाई दे रहा है, खास कर ये कौन से कंडीशंस को डिनोट करता है? टूथ शेप अपीयरेंस जो होता है वो कौन से कंडीशन को डिनोट करता है, ये आप लोगों को पहले बताइए। बताओ किसको डिनोट करता है? तो पहला ऑप्शन आपको बोल रहा है कि वो आर्टियर फ्लटर को डिनोट कर रहा है। दूसरा ऑप्शन आपसे बोल रहा है कि जो दिया हुआ है वो आर्टियल फिब्रिलेशन को डिनोट कर रहा है, ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन आर्टियल फ्लटर, सेकेंड आर्टियल फिब्रिलेशन, थर्ड वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया और फोर्थ जो है आपका वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो बताओ ये कौन सी चीज को डिनोट कर रहा है? तो यहाँ पे याद रखना है कि अगर जहां बात आ जाए आपका टूथ शेप अपीयरेंस, तो जो टूथ शेप अपीयरेंस जो होता है वो मोस्टली दिखाई किस पे देता है आपको? वो दिखाई देता है आर्टियल फ्लटर के समय दिखाई देता है। अब ये आर्टियल फ्लटर क्या है? तो आर्टियल जो फ्लटर होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, खासकर आपका जो एट्रियल फ्लटर, जो एट्रियल फ्लटर है, इस कंडीशन में जो हमारा एट्रियम होता है, वो एट्रियम आपका 250 टू 300 बीट पर मिनट, ये क्या करता है, वो अपना बीट करता है, ठीक है? इसमें क्या होता है, वेंट्रिकल्स बीट नहीं करता, आर्टिया क्या करता है, वो 250 से लेके 300 तक क्या करता है, वो रेगुलर बीट करता है, ठीक है? तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका एक्स्ट्रा पी वेव दिखाई, यहाँ पे देखने के अंदर आपको 1 और 2 पी वेव, ठीक है? 1 और 2, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको एज अ पी वेव दिखाई देगा और उसका जो शेप रहेगा आपको टूथ शेप अपीयरेंस आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है? इस कंडीशन में क्या होता है, याद रखना, मैंने बोला था कि एक्स्ट्रा पी वेव क्या होता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा पी वेव क्या होता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा पी वेव का फॉर्मेशन करता है। तो इस कंडीशन में अगर मैं क्वेश्चन और यहाँ बता दे रहा हूँ आपको, इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है डीओसी, क्या रहेगा आर्टियल फ्लटर का डीओसी? ये रहता हमारा कौन सा, एस्मोलोल। क्या रहेगा आपका? एस्मोलोल जो रहता है जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है। एस्मोलोल क्या चीज है, ये आपका बीटा ब्लॉकर। क्या है आपका ये? बीटा ब्लॉकर। क्या है आपका ये? बीटा ब्लॉकर है, ठीक है? ये ध्यान समझना। और दूसरा हम यहाँ पे पहले हम इसको यूज करते हैं एस्मोलोल को, और दूसरा हम यूज करते हैं कार्डियो वर्जन। क्या करते हैं? कार्डियो
वर्जन, क्या यूज करते हैं हम यहाँ पे कार्डियो वर्जन यूज करते हैं। तो याद रखना आर्टियल फ्लटर जो होता है वो एट्रियम के एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से दिखाई देता है, इसमें एक्स्ट्रा पीवेव दिखाई देते हैं। इनका ड्रग ऑफ चॉइस है एस्मोलॉल है, जो बीटा ब्लॉकर ड्रग है, जो हार्ट रेट को कम करने का काम करता है। सेकंड क्या रहेगा आपका, ये कार्डियो वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है खास कर चीजें, ठीक है। नेक्स्ट अंदर और दो चार चीजें हैं जिसको आपको और जानने की जरूरत है, उसको बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। सेकंड में देखते हैं इसके अंदर आपका आइडेंटिफाई फॉलो कंडीशन ऑफ इमेज। जो इमेज में आपको दिखाई दे रहा है वो कौन से कंडीशन को डिनोट करता है। तो जो इमेज में आपको दिखाई दे रहा है वो कौन से कंडीशन को डिनोट करेगा। तो जो इमेज में दिख रहा है तो ऑप्शन है पहला हमारा कौन सा, आर्टियल फ्लटर, दूसरा आर्टियल फिब्रिलेशन, तीसरा वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया, चौथा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो आपके हिसाब से इसमें से कौन सा है जो दिखाई दे रहा है आपके पेपर के अंदर। तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको आर्टियल फिब्रिलेशन को डिनोट कर रहा है। क्या डिनोट कर रही है आपका, आर्टियल फिब्रिलेशन को क्या कर रहा है, वो डिनोट कर रहा है। जो आर्टियल फिब्रिलेशन में अगर हम बात करेंगे इसमें क्या था आपका, ये जो पी वेव है, ठीक है, पी वेव जो होता है वो क्या रहेगा आपका, अपसेंट, क्या रहेगा आपका, ये अपसेंट रहेगा, ठीक है। आर्टियल फ्लटर में क्या था, एक्स्ट्रा पी वेव दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ क्या रहेगा, मतलब पी वेव आपको एज अपसेंट देखने को मिलेगा इसके अंदर आपका आर्टियल फिब्रिलेशन के कंडीशन के अंदर। और ये आर्टियल जो फिब्रिलेशन होता है किसमें दिखाई देता है, ठीक है, सीन, किसमें सीन होता है, ये मोस्ट कॉमन जो सीन होता है वो होता है किसमें आपका, हाइपरटेंशन के अंदर, किसमें आपका हाइपरटेंशन के कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा। और दूसरे देखा जाए तो मोस्ट कॉमन देखने को मिलेगा किसमें आपका, डिसअरिथमिया, किसमें आपका डिसअरिथमिया, किसमें आपका ओल्ड एज डिसअरिथमिया क्या रहता है आपको देखने को मिल जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना कि यहाँ पे क्या होता है कि भैया जो पी वेव जो है वो क्या रहेगा आपका, अपसेंट देखने को मिलेगा। सेकंड क्या रहेगा यहाँ पे आपका कि ये देखने को मिलेगा आपका मोस्ट कॉमन हाइपरटेंशन में देखने को मिलता है और ये डिसअरिथमिया में देखने को मिलता है। एक और चीज याद रखना कि जब एस्ट्रा जब वेंट्रिकल क्या होता है, एक पॉइंट फर्स्ट यहाँ पे याद रखना, जब एस्ट्रा एट्रियल क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका रिस्क होता है थ्रोम्बोसिस का, रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस, किसका रहता है आपका, थ्रोम्बोसिस के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर याद रखना क्या रहेगा आपका, स्ट्रोक के चांस भी बढ़ जाते हैं। किसका आपका स्ट्रोक, किसका आपका स्ट्रोक के चांस को भी क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। कौन, हमारा आर्टियल फिब्रिलेशन के कंडीशन में होता है। क्यों होता है कि जब लगातार क्या होता है, वेंट्रिकल्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन करने में क्या होता है आपका, वहां पे थ्रोम्बस बनना चालू हो जाता है। तो उस कंडीशन से क्या होता है, वो आपका आगे चल के स्ट्रोक का कंडीशन भी वो डेवलप कर सकता है और करता भी है। तो इस कंडीशन के अंदर मैं बात करूंगा तो इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, डीओसी। तो ड्रग ऑफ चॉइस की बात करोगे तो याद रखना क्या रहेगा यहाँ पे आपका एस्मोलोल, एस्मोलोल ड्रग ऑफ चॉइस है। प्लस हम साथ में क्या देते हैं आपका एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट क्या करते हैं हम, एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हो सकता है बच्चों को यहाँ पे दिक्कत हो जाए और स्ट्रोक का कारण क्या है आपका, ये बन जाए। तो ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, हमेशा बार-बार आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा आर्टियल आपका आर्टियल फ्लटर, आपका आर्टियल फिब्रिलेशन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, a patient with a history of arterial fibrillation for 3 days is admitted to the cardiac unit. Bedside initiating an anti-arrhythmia medication. Which order should nurses anticipate? ठीक है,
एक पेशेंट है जिसको हिस्ट्री है आर्टियल फिब्रिलेशन का, 3 डेज एडमिट हुआ है, कार्डियक यूनिट के अंदर है, बेड साइड हम क्या कर रहे हैं उसको एंटी एरिथमिक ड्रग हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं उसको दे रहे हैं। तो उसके अलावा और पेशेंट पे क्या देने को देखने को मिलेगा, तो हमेशा याद रखना जब भी मैंने बताया था कि सामने वाले को क्या होगा जब आर्टियल फिब्रिलेशन अगर होता है, ठीक है, तो जब आर्टियल फिब्रिलेशन अगर होगा क्या होगा, जब आर्टियल फिब्रिलेशन अगर सामने वाले को होगा तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं यहाँ पे हिपैरिन देते हैं। तो हिपैरिन देने का रीजन मैंने क्या बताया था कि भैया क्या होगा यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा यहाँ पे थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो वहां पे क्या स्ट्रोक के चांस बढ़ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे हिपैरिन यूज करूंगा एज अ ड्रग। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एज अ यूज करता हूँ हिपैरिन। समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइनस ब्रेडिकार्डिया सीन इन, साइनस ब्रेडिकार्डिया किसमें दिखाई देगा? पहला ऑप्शन है एथलेटिक्स में, दूसरा एंजाइटी में, तीसरा हाइपरथायरॉयडिज्म में, चौथा फीवर के अंदर आपको दिखाई देगा। तो भैया जो अच्छा ब्रेडिकार्डिया किसको बोलेंगे? इस कंडीशन में क्या होता है, हार्ट रेट लेस देन 60 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और जब ब्रेडिकार्डिया होगा तो याद रखना जो पी और आर जो इंटरवल है, इंटरवल जो पी आर इंटरवल क्या रहेगा आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? इंक्रीज देखने को मिलता है। तो ब्रेडिकार्डिया जो है वो मोस्ट कॉमन क्या देखने को मिलता है आपका एथलेटिक पर्सन में, जो एथलीट है उसमें ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर, ठीक है। एंजाइटी में ब्रेडिकार्डिया होता है, क्योंकि क्यों होता है? क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वहां पे क्या करता है आपका वो एंजाइटी को सप्रेस करने में यूज होता है। दूसरा रहेगा आपका हाइपरथायरॉयडिज्म में होता है, क्योंकि क्या होगा टीएसएच का लेवल हाई होगा तो क्या होगा मेटाबॉलिज्म हाई होगा तो हार्ट रेट भी हाई होगा। फीवर, फीवर एज अ कंपनसेटरी क्या रहेगा आपका वो हाइपोथैलेमस को आपको हाई देखने मिलेगा, हार्ट जो रहेगा। तो ये आपको एथलेटिक के पर्सन में खासकर आपको ब्रेडिकार्डिया दिखाई देता है। इसके अलावा किस में दिखाई देगा? और अगर मैं बात करूं आपको तो ब्रेडिकार्डिया किस कंडीशन में और दिखाई देगा ये बताओ आप लोग, कौन कौन से कंडीशन में ब्रेडिकार्डिया जो है और दिखाई देगा, ठीक है। तो ब्रेडिकार्डिया जो होता है और किस किस कंडीशन में दिखाई देगा उसको ध्यान समझना और ध्यान से लिख लेना, ठीक है। जो पहला जो कंडीशन है, ठीक है, लिख देते हैं यहां पे आपका साइनस ब्रेडिकार्डिया। साइनस जो ब्रेडिकार्डिया होता है सीन, सीन इन, तो सबसे पहले दिखाई देता है एथलेटिक्स में, जो एथलीट है उसमें दिखाई देता है। दूसरा दिखाई देता है फीवर में। अब बोलोगे कौन से फीवर में? तो ये दिखाई देता है मोस्ट कॉमन, ठीक है, किधर आपका टाइफाइड फीवर। किसमें दिखाई देगा आपका ये टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर में आपको मोस्ट कॉमन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पहला फीवर होता है जिस फीवर के अंदर क्या रहता है ब्रेडिकार्डिया दिखाई देता है। अदर जितने भी सिम्टम जो आपका डिजीज होंगे उन सभी डिजीज में क्या रहेगा आपका ट्रेकिकार्डिया आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं तीसरा कंडीशन, तो तीसरे कंडीशन में क्या रहेगा आपका, जैसे कि बोल सकता हूं आपको शॉक। कौन से शॉक में दिखाई देगा? ये शॉक दिखाई देता है किसके अंदर आपका न्यूरोजेनिक शॉक। क्या रहेगा आपका वो न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होगा ये आपको दिखाई देगा। अगर मैं चौथे की बात करूं तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर किसी को बीटा, ठीक है, क्या चल रहा है बीटा ब्लॉकर, तो बीटा ब्लॉकर किसी पेशेंट अगर चल रहा है तो भी आपको क्या मिलेगा, आपको एज अ ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम पांचवे की बात करें डाइजॉक्सिन, डाइजॉक्सिन ड्रग चल रहा है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं छठवें की बात करूं तो इस कंडीशन में होगा जैसे कि हम बोल सकते हैं आपका हाइपोथायरॉयडिज्म,
थैरोडिज्म क्या रहेगा आपका, हाइपोथायराइडिज्म में दिखाई देगा। अगर मैं बात करूं सातवां, और किसमें दिखाई देगा, ये दिखाई देगा आपका इंफीरियर वॉल इमाई, याद रखना इंफीरियर वॉल एमआई, इंफीरियर वॉल एमआई में दिखाई देगा। अगर मैं आठवें की बात करूं और किस में दिखाई देगा, तो भैया वो दिखाई देगा किसमें, हमको यहाँ पे वेगस नर्व स्टिमुलेशन, क्या रहेगा, वेगस नर्व स्टिमुलेशन, क्या रहेगा आपका, वो वेगस नर्व स्टिमुलेशन के अंदर आपको एज अ ब्रेडिकार्डिया दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम पूछते हैं कि भैया अगर सामने वाले को क्या है, ब्रेडिकार्डिया है, तो ब्रेडिकार्डिया के कंडीशन के अंदर इसका डीओसी क्या होगा, ड्रग ऑफ चॉइस। अगर ब्रेडिकार्डिया हो रहा है तो आप क्या इसका ड्रग ऑफ चॉइस होगा, तो यहां पे याद रखना क्या होगा हमारा, वो एट्रोपिन। ठीक है, कितना आईवी देना है आपको, कितना देना है आपको, 0.6 mg। ठीक है, याद रखना, और एम्पुल में 1 ml होता है। अगर हम बात करें इसका एम्पुल में क्या आता है, ये 1 ml। ठीक है, 1 ml ये आपका एम्पुल में दिखाई देता है, याद रखना चीजों को। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि ब्रेडिकार्डिया का कंडीशन किसमें किसमें दिखाई देगा। अगर ब्रेडिकार्डिया किसी पेशेंट को अगर होता है तो उस कंडीशन पे आप क्या चीज दे सकते हो, आप क्या दोगे यहाँ पे, एट्रोपिन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा एग्जाम में, हमेशा आता है ये। ठीक, चलो नेक्स्ट, जो इमेज आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करो। ठीक है, जो इमेज आपको दिखाई दे रहा है इस इमेज को आइडेंटिफाई करो। ठीक है, बताओ ये कौन सा इमेज है। ठीक है, तो ये इमेज जो आपको दिखाई दे रहा है, तो इस इमेज में देखना, इस कंडीशन के अंदर मैं बात करूंगा, देखो पी वेव बन रहा है, क्यू वेव, आर वेव और एस और टी। यहां भी देखोगे तो पी वेव, क्यू, आर, एस, टी, मतलब प्रॉपर यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ईसीजी और हार्ट रेट क्या है आपका प्रॉपर चल रहा है। अब इस कंडीशन में क्या रहेगा, ये जो इमेज आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है आपका, वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया, क्या है आपका, वे वीटी, क्या है आपका, वेंट्रिकुलर, सॉरी क्या है आपका, ये ट्रेकी साइनस ट्रेकिकार्डिया बोलते हैं, ये आपका क्या है आपका, साइनस ट्रेकिकार्डिया, साइनस ट्रेकिकार्डिया, क्या है साइनस ट्रेकिकार्डिया को डिनोट करते हैं। इसमें क्या रहेगा आपका कि जो वेंट्रिकल्स के साथ में क्या लगातार वो धड़क रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हार्ट रेट होता है, ठीक है, जो हार्ट रेट होता है वो क्या हो जाएगा आपका 100 से अबो, मोर देन 100, उसको क्या बोलते हैं आपका ट्रेकिकार्डिया बोलते हैं, क्या उसका वो साइनस ट्रेकिकार्डिया। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, जो पी क्यू आर एस टी तीनों प्रेजेंट होते हैं, पी क्यू आर एस टी ये तीनों क्या होते हैं आपका, वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कोई भी यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो इस कंडीशन के अंदर मैं बात करूं तो किस किस कंडीशन में दिखाई देगा। अगर मैं बात करता हूं सीन कंडीशन, कौन कौन से कंडीशन में ट्रेकिकार्डिया होता है, तो ये आपको देखने मिलेगा किस तरह, आपका पहला कंडीशन होगा आफ्टर एक्सरसाइज, आफ्टर एक्सरसाइज में दिखाई देगा। दूसरा कंडीशन रहेगा आपका जैसे कि शॉक वाला कंडीशन है, शॉक जैसे कि आपका फ्लूइड डिक्रीज हो गया है, हाइपोवॉल्मिक शॉक है तब दिखाई देगा। अगर तीसरा क्या बोलूं आपका फीवर है, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें क्या रहेगा आपका ये वेंट्रिकल आपका ट्रेकिकार्डिया देखने को मिल जाता है। और ट्रेकिकार्डिया का जो डीओसी होता है, ड्रग ऑफ चॉइस होगा, वो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है आपका बीटा ब्लॉकर, क्या रहेगा आपका वो बीटा ब्लॉकर, क्या रहेगा बीटा ब्लॉकर एज अ ड्रग ऑफ चॉइस। अगर दूसरा बात करोगे और क्या यूज कर सकते हो हार्ट रेट को कम करने के लिए, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं आपका कार्डियक मसाज, कैरोटिक मसाज, कैरोटिक मसाज क्या यूज करते हैं यहाँ पे हम
कैरोटिक मसाज यूज करते हैं, ये भी ध्यान रखने से क्या होगा आपका हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहता है, क्वेश्चन पूछा गया है कि टेकार्डिया का ड्रग ऑफ चॉइस बीटा ब्लॉकर होता है। बीटा ब्लॉकर अगर ऑप्शन में नहीं दिखेगा क्या रहेगा आपको वहां पे कैरोटिक मसाज आपको करना, इससे क्या हार्ट रेट आपका क्या हो जाएगा वो डिक्रीज। क्यों होगा डिक्रीज? क्योंकि वेगस नर्व स्टिमुलेट होगा और क्या करेगा आपको वो डिक्रीज कर देगा आपके हार्ट रेट को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और आते याद रखना आपको पढ़ना ही है, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई फॉलो इमेज। इमेज जो है इसमें से कौन सा, ठीक है, तो जो आपको इमेज दिखाई दे रहा है वो इमेज क्या चीज का इमेज है, अब ये बताओ। तो इमेज जो है वो क्या है, इसको बताओ। वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया का इमेज है क्या, या वेंट्रिकुलर ब्रेडिकार्डिया है, या एसवीटी सुप्रा वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया है, या ये चौथा आपका साइनस ट्रेकिकार्डिया है। तो यहाँ पे जो कंडीशंस आपको दिखाई दे रहे होंगे वो जो कंडीशन है, ये कंडीशन के अंदर क्या रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एसवीटी। एसवीटी का फुल फॉर्म क्या है आपका सुप्रा, सॉरी सुप्रा वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया, क्या सुप्रा वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया ऐसा बोल सकते हैं आपका ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है, ऐसा आपका कंडीशन है। अब इस कंडीशन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे क्या होते हैं एस्ट्रा, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर आपका एसवीटी, एसवीटी कंडीशन में क्या होता है, जो हार्ट रेट होता है, हार्ट रेट आपको इंक्रीज देखने मिलेगा। कितना, मोर देन 140 से लेके 180 क्या रहेगा आपका बीट पर मिनट, ये आपको देखने मिलेगा। और इस कंडीशन में क्या होता है, पी जो वेव है, पी वेव आपको क्या मिलेगा अपसेंट, क्या मिलेगा पी वेव आपको एज अपसेंट देखने को मिलता है, ध्यान में रखना, ठीक है। और यहाँ का जो अगर मैं बात करूंगा इसका डीओसी क्या है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस डीओसी, इस कंडीशन को आप ट्रीट कैसे करोगे, तो यहाँ पे क्या होता है यूज होता है एडिनोसिन, क्या यूज होता है आपका एडिनोसिन, क्या यूज होगा आपका ये एडिनोसिन यूज होता है। कैसे इसको आईवी यूज करते हैं, याद रखना क्वेश्चन पूछा गया है एडिनोसिन को कौन से रूट से यूज किया जाता है, याद रखना आपका वो आईवी रूट उसका यूज करते हैं। यहाँ पे एडिनोसिन को देते कैसे हैं, तो ये भी याद रखना एडिनोसिन को दिया जाता है 6, 12 और 12। अगर मैं बात किया जाता है आपका 6, 12 और 12 मींस अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे जो 6 रहेगा आपका वो यूज किया जाता है आपका 6 mg रहेगा, कब रहेगा आपका फर्स्ट डोज यूज करते हैं 6 mg को, याद रखना। सेकेंड जो रहेगा 12th वो सेकेंड डोज यूज करेंगे, और थर्ड क्या रहेगा आपका वो थर्ड डोज आपका 12 का यूज करते हैं। क्वेश्चन में आता है और हमसे पूछा गया है। अगर हम बात करें एडिनोसिन के इसका हाफ लाइफ, हाफ लाइफ कितना होता है, तो इसका जो हाफ लाइफ होता है वो क्या रहेगा आपका वो लेस देन 10 सेकेंड, लेस देन 10 सेकेंड क्या रहता है आपका ये हाफ लाइफ देखने को मिलता है। 3 वे में देते हैं, इसको हमेशा याद रख लेना, ठीक है। 6 mg 12 mg आपका 12 mg दिया जाता है, ठीक है। इमीडिएट दिया जाता है, याद रखनी चीजों को, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और ये बहुत बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया होता है, ठीक है, समझ में आया। ये होगा वो कौन सा आपका एसवीटी। नेक्स्ट, चलो स्टार्ट करते हैं हम क्लास को फिर से, ठीक है। यहां मैंने आपको बता रहा था ईसीजी पर हम पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे हम देखते हैं दो चीजें। एक आपको दिखाई दे रहा होगा वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया के अंदर दो चीजें दिखाई देता है। फर्स्ट होता है आपका मोनोमॉर्फिक वीटी, एक होता है आपका पॉलीमॉर्फिक वीटी। दिखाई दे रहा है आपको, जो मोनोमॉर्फिक जो वीटी होता है ये कंडीशन जो रहेगा ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है कहाँ पे, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमनली मॉर्फिक देखने को मिलता है किस अंदर आपका, ये खासकर आपको देखने को मिलेगा दो कंडीशन होती है इसके अंदर आपका। इस कंडीशन के अंदर जो वेंट्रिकल है, ठीक है, वेंट्रिकल का जो रेट होता है वो आपको अधिक मात्रा में इंक्रीज देखने को मिलता है। और ये क्या करते हैं आपको, ये मोर डेंजरस होता है, क्या रहता है आपका ये मोर
डेंजरस आपको देखने को मिलता है। इस कंडीशन पे क्या होता है कि इस कंडीशन के अंदर आपका जो वीटी होता है वो आपका दो टाइप से डिवाइड हो जाता है। पहला वीटी को बोलते हैं पल्स प्रेजेंट वीटी, इसे बोलते हैं आपका स्टेबल वीटी। दूसरे को बोला जाता है पल्स अपसेंट हो जाता है वीटी, इसे लोग क्या बोलते हैं अनस्टेबल वीटी के नाम से जानते हैं। इस कंडीशन ट्रीटमेंट की अगर बात करोगे यहां पे क्या होगा आपका, हम ड्रग यूज करेंगे लोक्साइड, और यहां क्या यूज किया जाता है आपका टीफे प्लस सीपीआर यूज करते हैं। सेकंड जो आपका पर्टिकुलर हम देखने को मिल रहा था कि हम दूसरे पॉइंट देखते हैं पोलीमॉर्फिक। तो पोलीमॉर्फिक जो होता है इज मोस्ट कॉमन सीन इन किसमें दिखाई देगा, पहला दिखाई देता है आपका हाइपो कैल्सीमिया में, और दूसरा कंडीशन दिखाई देता है किसके अंदर आपका हाइपो मैग्नीशिया में। ये दो कंडीशन में क्या आता है आपका ऐसा पोलीमॉर्फिक दिखाई देता है। पोलीमॉर्फिक एक वर्ड बोलते हैं, इस वर्ड को बोलते हैं क्या वर्ड बोलते हैं इसको हम लोग का टॉर्सो, टॉर्सो डी पॉइंट, क्या बोलते हैं टॉर्सो डी पॉइंट बोलते हैं, टॉर्सो डी पॉइंट ईसीजी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है डीओसी वो क्या रहेगा आपका MgSO4, क्या रहेगा आपका MgS4 मैग्नीशियम सल्फेट। क्या होता है आपका ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है, क्वेश्चन आता है, इसको याद रखना, बार बार से पूछा जाएगा। अगर और हम ड्रग ऑफ चॉइसेस की अगर हम बात करते हैं तो ड्रग ऑफ चॉइस जो होते हैं और बहुत सारे होते हैं, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं कौन कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस आपको देखने को मिलता है, कौन कौन सी चीजें क्या क्या और देखने को मिलता है। तो ड्रग ऑफ चॉइस से मैं बात करूं तो दो चार जहां ड्रग ऑफ चॉइस को देखने को मिलेगा। पहला जो रहेगा आपका फर्स्ट, ठीक है, एट्रियम डिसऑर्डर, एट्रियम डिसऑर्डर। तो एट्रियम डिसऑर्डर की बात कर रहा था तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा डीओसी, डीओसी क्या रहेगा आपका एस्मोलॉल, ये क्या रहेगा आपका ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा। दूसरा क्या होता है आपका लेक्सोइड, लेक्सो कार्ड, क्या रहेगा आपका लेक्सो कार्ड रहेगा, ठीक है। लेक्सो जो कार्ड रहता है ये ध्यान रखना ये किसका रहेगा आपका, दूसरा याद रखना वेंट्रिकल्स का, वेंट्रिकल का डीओ ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं बात करूं आपका तीसरा पॉइंट एसवीटी सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, इसका ड्रग ऑफ चॉइस होता है एडिनोसिन, क्या रहेगा आपका एडिनोसिन आपको देखने को मिलेगा। इसको क्या करते हैं हम इसको आईवी इन्फ्यूजन करते हैं, आईवी इन्फ्यूजन, इसमें क्या करते हैं इसको आईवी इन्फ्यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया और आता भी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पे चौथे का, तो चौथे की बात करूंगा तो एक होता है आपका लॉन्ग एक्टिंग एंटी अरिथमिया, लॉन्ग एक्टिंग एंटी डिस अरिथमिया। तो लॉन्ग एक्टिंग डिस अरिथमिया की बात में क्या यूज करूंगा आपका एमी ड्रो, एमीड्रो, एमी ड्रोन, यहां पे क्या करते हैं ऐसा यूज करते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान में रख लेना। पांचवी की अगर मैं बात करूंगा तो पल्स, पल्सलेस वीटी, पल्स लेस वीटी। तो पल्स लेस वीटी की बात कर रहा था तो इस कंडीशन के अंदर क्या यूज करोगे पल्स लेस वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया, क्या रहेगा आपका ये पल्स वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो इस कंडीशन में यूज करेंगे आपका डीफिब्रिलेटर, क्या यूज करेंगे आपका डी फिब्रिलेटर प्लस सीपीआर, यहां पे क्या करते हैं यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं छठवा का तो यहां पे क्या रहेगा आपका टॉर्सो डी पॉइंट। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम यूज करते हैं आपका MgSO4 एज आईवी, क्या करते हैं उसका यूज करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बहुत सारे ऐसे ड्रग होते हैं हम क्या करते हैं यूज करते हैं आपका ट्रीटमेंट के लिए, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। नेक्स्ट जो ईसीजी आपको दिखाई दे रहा है वो क्या चीज का है, तो ये जो ईसीजी रहेगा आपका वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, किसका है आपका ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की ईसीजी है। इसका जो डीओसी मैंने बताया था क्या करते हैं हम यहाँ पे
डी फैब प्लस क्या करते हैं हम यहाँ पे CPR। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा क्या रहता है आपका, इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ड्रॉप करना है। सेकेंड प्रायोरिटी क्या करना है आपको, आपको CPR एज अ यूज करना है, जो आपका एज अ क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या रहेगा हमारा, ये वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया, क्या रहेगा आपका वो, वेंटिकुलर कार्डिया। ठीक है, वेंटिकुलर ट्रेकिकार्डिया आपको देखने को मिल जाता है। ये जो कंडीशन जो रहेगा, इस कंडीशन में क्या होता है, ठीक है, कि आपका वेंट्रिकल्स रेट क्या रहेगा, हाई रहेगा, लेकिन पल्स भी एब्सेंट देखने को मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई। जो अभी आपको जो ये इमेज दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये इमेज किस चीज को डिनोट करता है। पहला, राइट बंडल ऑफ ब्रांच ब्लॉकेज, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉकेज, हार्ट ब्लॉक सेकेंड डिग्री, या आपका वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, देखो हम जब बात करते हैं किसके लिए, आपका बंडल ब्रांच ब्लॉक का, ठीक है, इसका आपका बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो बंडल ब्रांच ब्लॉक की बात करूंगा, दो टाइप होता है। फर्स्ट होते हैं आपका राइट, दूसरा होता है आपका लेफ्ट। दो टाइप के आपको बंडल ब्रांच ब्लॉक्स आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर लेफ्ट साइड में ब्रांच होगा, तो आपको जो ईसीजी पेपर में आपको V1 प्लस आपको V6 आपको देखना है। तो जो V1 और V6 जो रहेगा आपका, तो यहां पे जो V1 है, V1 जो रहेगा वो आपको क्या देखने मिलेगा आपका, वो मिलेगा आपको W शेप में। ठीक है, लेफ्ट साइड सॉरी आपका M फेज में, एम टाइप दिखाई देगा। और जो V6 रहेगा दिखाई देगा आपको वो W की तरह दिखाई देगा। ये कब दिखाई देगा आपको, जब राइट साइड क्या होगा, बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा। अगर मैं बात लेफ्ट साइड में, तो जो V1 रहेगा वो क्या दिखाई देगा आपको, वो W की तरह दिखाई देगा। और जो V6 जो रहेगा आपको M की तरह दिखाई देगा। तो इस कंडीशन में देखो कि V1 आपका और V6 के अंदर क्या कंडीशन दिखाई दे रहा है। तो देखना, ये W और ये M। तो V1 जो M क्या है आपको W में है, और V6 आपको किसमें, आपका M फेज में है। तो ये क्या है आपका, ये लेफ्ट बंडल ब्रांच को क्या करता है, ये डिनोट करता है। ये याद रख लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं हम आगे। आइडेंटिफाई। जो ये इमेज आपको दिखाई दे रहा है उसको आइडेंटिफाई करो, क्या इसमें आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो दिखाई दे रहा है वो क्या डिनोट करता है। ठीक, तो ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो स्पेक्स आपको दिख रहे हैं, जो इस टाइप के जो यहां पे स्पेक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो स्पेक होता है, ये मोस्टली सीन कब होता है, आफ्टर पेसमेकर इंसर्शन। क्या रहेगा, आफ्टर पेसमेकर इंसर्ट। पेसमेकर इंसर्ट करने के बाद आपको ईसीजी में इस टाइप से स्पेक आपको देखने को मिल जाएगा। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये चीज याद रखना। अगर मैं बात करूं, अगर जो पी वेव है, पी वेव में क्या रहेगा आपका, अगर स्पाइक दिखाई दे रहा है, क्या स्पाइक, तो ये क्या डिनोट करता है आपका, एट्रियम। क्या करता है आपका, ये एट्रियम को डिनोट करती है, एट्रियम पेस मेकर लगा हुआ है। और यहीं अगर QRS कॉम्प्लेक्स है, तो ये क्या करेगा आपका, वेंट्रिकल। वेंट्रिकल क्या रहेगा आपका, ये वेंट्रिकल्स को क्या करता है, ये डिनोट करता है। यहां देखिए आपका ये स्पेक जो है वो कहां लगा हुआ, पी वेव से बाद में लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या रहेगा आपका, ये ईसीजी को क्या कर रहा है, वो डिनोट कर रहा है। ये क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है और क्वेश्चन तुम्हारे पास आता ही आता है, तो इसको कभी भी भूलना मत, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। ठीक, आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई सीजी, जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, उसको आइडेंटिफाई करो। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है उसको आइडेंटिफाई करो, ये कौन से टाइप का ईसीजी है।
तो ये याद रखना, ये जो ईसीजी है इसको हम बोलते हैं, याद रखना, एस ए नोड ब्लॉक। ए से नोड ब्लॉक ईसीजी क्या रहेगा आपको, ये ए से नोड ब्लॉक ईसीजी होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, कंप्लीट क्या रहेगा आपका यहाँ पे, कंप्लीट क्या रहेगा हम यहाँ पे, पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर वेव अब्सेंट रहेंगे। एक बिट क्या रहेगा आपको, मिस मिलेगा। क्या मिलेगा आपका, पी जो वेव है, ठीक है, वो अब क्या मिलेगा आपका, नहीं देखने को मिलेगा। तो क्यों बोलते हैं आपको, पी वेव आपको एक बिट में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, क्या आपका एशियन नोड ब्लॉक के नाम से जानते हैं। आगे क्या रहेगा आपको, देखो आगे तरफ ही रहेगा आपका ये नॉर्मल कंडीशन, आपको पी क्यू आर एस देखने को मिल जाएगा, लेकिन एक सिंगल क्या रहेगा आपको यहाँ पी वेव आपको अपसेंट देखने को मिलेगा। ये आपका ऐसे नोड ब्लॉक को क्या करता है, वो डिनोट करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लॉकेज की अगर बात आ गया है, तो ब्लॉकेज में हम पढ़ते हैं कितने टाइप के ब्लॉकेज होते हैं आपका देखने को मिलेगा। तो ब्लॉकेज की अगर मैं बात करूं, तो ब्लॉकेज जो होता है, तो ब्लॉकेज जो रहेगा हार्ड ब्लॉक, हम पढ़ते हैं यहाँ पे हार्ड ब्लॉक, ठीक है, हार्ड ब्लॉक। जो हार्ड ब्लॉक होता है वो होता है दो टाइप का। एक फर्स्ट होता है ऐसे नोड, ऐसे नोड ब्लॉक, और दूसरा होता है एवी नोड, एवी नोड ब्लॉक, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर मैं बात करूंगा कि जो ऐसे नोड जो रहेगा, ठीक है, ऐसे नोड जो हम बात करते हैं, ऐसे नोड, ठीक है, ऐसे नोड की मैं बात करूंगा, तो ऐसे नोड में क्या रहेगा आपका, यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। तो हार्ड रेट को कौन मेंटेन करेगा आपका, एवी ब्लॉक। क्या है आपका जो एवी नोड होता है वो क्या करता है आपका, मेंटेन करता है इसका आपके हार्ड रेट को। तो उतना देखने मिलेगा, सिर्फ क्या रहेगा, पीवी आपको देखने मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि किसका, आपका एवी ब्लॉक का, तो जो एवी ब्लॉक होता है वो होते दो टाइप के, ठीक है। पहला ब्लॉक जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट डिग्री ब्लॉक, फर्स्ट डिग्री ब्लॉक पहला। दूसरा होता है सेकेंड डिग्री ब्लॉक, ठीक है। तीसरा मिलेगा आपको क्या, थर्ड डिग्री ब्लॉक। ये तीन टाइप से आपको ब्लॉक देखने को मिलेगा, फर्स्ट डिग्री ब्लॉक, सेकेंड डिग्री ब्लॉक और आपका थर्ड डिग्री ब्लॉक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तीन टाइप से आपको ब्लॉक देखने को मिलता है। और सेकेंड डिग्री ब्लॉक भी दो टाइप से होते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका मोजिट फर्स्ट, मोबिस, मोबिस फर्स्ट। दूसरा होता है आपका मोबिस सेकेंड। दो टाइप से आपको क्या मिलेगा, आपको सेकंड डिग्री ब्लॉक आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पे एक होता है हमारा कौन सा, थर्ड डिग्री ब्लॉक में क्या बोलते हैं, तो कंप्लीट हार्ड ब्लॉक बोलते हैं, कंप्लीट हार्ड ब्लॉक। क्या रहेगा आपको, ये कंप्लीट हार्ड ब्लॉक आपको देखने को मिलेगा। तो अब देखते हैं हम एक ही चीज को यहां पे डील करते हुए कि भैया कौन सा ब्लॉक है, ठीक है। पहला आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई। तो जब आइडेंटिफाई करेंगे तो इस कंडीशन के अंदर मैं बात करूंगा, तो यहां पे क्या रहेगा कि इस कंडीशन के अंदर आपका जो पी वेव है, पी वेव मिसिंग, सॉरी आपका जो पी वेव रहेगा वो मिसिंग नहीं देखने को मिलेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक के अंदर जो इंपल्सेस हैं वो ऐसे नोड से वो एबी नोड में आएगा, ठीक है। क्या रहेगा आपका, ऐसे नोड से क्या होगा, वो एबी नोड में आएगा, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, जो पल्स रेट जो रहेंगे वो धीरे धीरे आएंगे, क्या रहेंगे आपका, वो स्लो में आएंगे। जब स्लो में आएंगे तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है, पी और आर, ठीक है, पी आर जो इंटरवल है वो क्या रहेगा आपको, वो इंक्रीज देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, वो इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो इस अगर मैं नॉर्मल की बात करूं, नॉर्मल पीआर कितना होता है मैंने बता चुका है आपको, वो होता है आपका 0.12 टू 0.20 सेकेंड। ये क्या था आपका नॉर्मल पी वेव की बात हुआ। तो जब क्या होगा, ऐसे नोड जब ब्लॉक होगा, ठीक है, या फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक होगा, तो फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक में क्या होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक, याद रखना, फर्स्ट
डिग्री, ठीक है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होगा, ऐसे नोड से क्या होगा, इंपल्सिव नोड तक आराम से आएंगे, लेकिन वो धीरे धीरे आते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, पी आर इंटरवल क्या मिलेगा आपको, इंक्रीज देखने में। देखो यहाँ पे ये पी वेव बना, ये आर, ये पी, ये पी क्यू आर एस टी। तो यहां देखना पी वेव यहां बना, इंटरवल दोनों के बीच है। यहां देखो कि पी वेव फिर से लंबा जा रहा है, यहां देखो फिर से पी वेव लंबा है, यहां भी देखो लंबा जा रहा है, यहां भी आपका ये टाइम ले रहा है। तो यहां पे क्या रहेगा, जो पी वेव जो रहेगा वो क्या रहेगा, उसका इंटरवल यहाँ पे हाई देखने को मिलेगा। क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। क्यों होता है, ऐसे नोड से जो इंपल्स एवी नोड में स्लो तरीके से आता है, जिससे क्या होता है, पी आर इंटरवल आपको इंक्रीज देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई, ठीक है, बताओ ये कौन सा है। तो आइडेंटिफाई की बात करेंगे तो ये जो कंडीशंस आपको दिखाई दे रहा है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका सेकेंड डिग्री। क्या मिलेगा आपका, ये सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। क्या है आपका, ये सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक को डिनोट करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं आपका, इसी बोला जाता है मो विजिट फर्स्ट। इसमें क्या बोलते हैं, मो विजिट फर्स्ट बोलते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो इंपल्स जो रहेगा, इंपल्स जो रहेगा वो इसमें कंडीशन में क्या होने वाला है, याद रखना कि जो इंपल्स जो होने वाला है वो क्या रहेगा आपका, धीरे धीरे आएगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या होने वाला है कि पर्टिकुलर जिसमें पी और आर, पी और आर जो इंटर में बता रहा था वहां पे, वो क्या रहेगा, वो इंक्रीज होगा। इसमें क्या होगा, इंटर भी आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होने वाला है कि यहाँ पे पी डबल के साथ साथ क्या होने वाला है, यहाँ पे आपका इंपल्सेस भी क्या होंगे, मिस होंगे, ठीक है। पी आर इंटरवल भी बनेगा और क्या होगा, जो इंपल्स है वो भी क्या मिलेगा आपको, मिस देखने को मिलेगा। यहां पे देखो पी आर इंटर, पी वेव है, ये यहां बढ़ा हुआ है, मतलब दोनों क्या है आपका, पी आर इंटर बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, यहां बढ़ रहा है, देखो बढ़ते बढ़ते जा रहा है। यहां लेकिन क्या हो रहा है, यहां पे देखो कि इस एरिया के अंदर एक बीट मिस हो जा रहा है, कि यहां पर आपका मिसिंग बीट, मिसिंग बीट, यहां बीट क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। उसी को मैं क्या बोलता हूं, यहां पे आपका सेकेंड डिग्री फर्स्ट मोबिट के नाम से जानते हैं। याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या होगा, पी आर इंटरवल इंक्रीज रहेगा। फिर से बोल दे रहा हूं कि पी और आर इंक्रीज होगा, प्लस क्या होगा, जो क्यू आर एस जो बीट है, ठीक है, फर्स्ट बीट मिस, याद रखना सिंगल बीट मिस, सिंगल बीट मिस, सिंगल बीट क्या होगा, यहां पे आपको मिसिंग देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया और क्वेश्चन यहां से आता ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट में आ जाते हैं, आइडेंटिफाई। ये जो इमेज आपको दिखाई दे रहा है किसका रहेगा, ये जो कंडीशन है वो डिनोट करता है आपका मोबिट, मोबिट सेकंड को, किसको आपका, ये मोबिट सेकंड को डिनोट करता है। इस कंडीशन में क्या होता है, सीन इन पी आर जो इंटरवल है वो क्या मिलेगा आपको, नॉर्मल, क्या मिलेगा, वो नॉर्मल देखने को मिलेगा। लेकिन क्या हो जाएगा, यहां पे बीट मिस आपको देखने को मिलेगा। क्या रहेगा आपका, वो जो बीट है वो मिलेगा आपको मिस, ठीक है। बीट क्या हो जाएगा आपको, मिस देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे नॉर्मल ईसीजी दिखाई दे रहा है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे आपका बीट जो है आपको वो मिस कर दे रहा है। एक जो क्यू आर कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए वो क्या रहेगा, यहाँ पे देखने को नहीं बनेगा, ठीक है, समझ में आया। तो मूवीज फर्स्ट में क्या हो रहा था कि भैया पी एंटर बढ़ रहा था और बीट मिस कर रहा था, यहाँ पे क्या होगा, पी एंटर नॉर्मल क्या बीट आपको मिस कर देगा। ये दिमाग में रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई, जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या चीज है, तो ये दिखाई देना याद रखना, इसको लोग क्या बोलते हैं, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। क्या है आपका, वो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, हार्ट ब्लॉक। इसमें क्या होता है, कंप्लीट, ठीक है, नो कनेक्शन पी, याद रखना इसमें क्या रहेगा आपका, नो कनेक्शन बिटवीन पी वेव
एंड QRS कॉम्प्लेक्स, ठीक है, P वेव और QRS कॉम्प्लेक्स, इसमें कोई भी आपको क्या रहेगा आपका कनेक्शन देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें क्या रहेगा आपका वेंट्रिकल एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन करेगा, इसमें एट्रिया एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होने वाला है कि ज्यादा पी वेव, ठीक है, ये बोल सकते हैं यहां पे कि मोर पी वेव और लेस QRS, लेस QRS आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे देखो ये QR कॉम्प्लेक्स बना, पी देखना, एक पी वेव हो गया, दो पी वेव हो गया, फिर तीसरा पी वेव बन रहा है, फिर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, फिर यहाँ देखो एक पी वेव, दो पी वेव, ठीक है। ये जो कंडीशंस आपको देखने को मिल जाएगी, पी वेव देखो, ये पी वेव, ठीक है, ये भी पी वेव है, ये भी पी वेव है, और ये भी पी वेव है, ये भी पी वेव है, ठीक है, ये भी पी वेव है, एक्स्ट्रा यहाँ भी देखने मिल जा रहा है। तो ये क्या होगा, मल्टीपल्स आपको पी वेव देखने मिलेगा, लेकिन क्यू आर देखो ये कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या है आपका बहुत ही लिमिटेड है, कम अमाउंट में है। उसी को मैं क्या बोलता हूं, थर्ड डिग्री हार्ड ब्लॉक के नाम से जानते हैं, हमेशा याद रखना। इसमें क्या रहेगा, कंप्लीट ब्लॉक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, ए से नोड से ए बी नोड में क्या रहेगा आपका ये कंप्लीट आपको ब्लॉकेज देखने मिल जाएगा, और पेशेंट यहाँ पे क्या रहेगा आपको दिक्कत में आ जाएगा। इस कंडीशन में क्या करते हैं, डीओसी या ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पेस मेकर यूज करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे पेस मेकर यूज किया जाता है, याद रखना क्या यूज करते हैं यहाँ पे, पेस मेकर। क्या करते हैं यहाँ पे, पेस मेकर, पेस मेकर क्या यूज करते हैं यहाँ पे, पेस मेकर यहाँ पे यूज करते हैं। और क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है और क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे हम देखते हैं प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। देखो प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये होता है कि वेंट्रिकल जो होता है वो एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन करेगा। तो एक्स्ट्रा जब कॉन्ट्रैक्शन करता है तो उस कंडीशन में तीन टाइप दिखाई देगा, बाइजेमाई, ट्राइजेमाई और क्वाड्रजेमाई, ठीक है। बाई मतलब होता है सेकंड बीट। देखो सेकंड बीट में क्या होगा, यहाँ पे आपको प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, दिख रहा है आपको, सुनो क्या बोलते हैं, बाइजेमाई के नाम से जानते हैं। में क्या थर्ड बीट, थर्ड बीट में क्या रहेगा आपका प्री मैच्योर एज अ कॉन्ट्रैक्शंस आपको देखने को मिलेगी, तो ट्राइज में बोलते हैं। एक होता हमारा कौन सा आपका फोर्थ, उसमें क्वाड्रेजेमाई। एवरी 4 बीट में क्या मिलेगा आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज देखने को मिल जाएगा। तो ये रहेगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में पूछा गया है और आपसे आएगा भी। तो यहाँ पे क्या रहेगा, आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये हमारा ईसीजी का कंप्लीट क्लास। आगे हम देखते हैं, देखो नॉशेट का 12th, ठीक है, नॉशेट 12th बच्चों के लिए हम न्यू बैच लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, जिसका रेगुलर क्लास आपका 16 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। याद रखना, जिन बच्चों को तैयारी करना है नॉशेट का, हमारा जो बैच रहेगा वो चलेगा आपका सितंबर टू मार्च, ठीक है, सितंबर टू आपको बोल सकते हैं आपका एज अ मार्च हमारा बैच चलेगा। 6 मंथ का क्या रहेगा आपका वो कोर्स रहेगा, ठीक है, और आपको रिवीजन के लिए भी टाइम दिया जाएगा, ठीक, कंप्लीट। तो 6 महीने के अंदर अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप इस बैच को ज्वाइन करें। एडमिशन का जो प्रोसेस है वो चालू है, चल रहा है। एडमिशन क्या रहेगा आपका, लिमिटेड सीट रहेंगे, तो जिनको भी आपका सीट बुक करना है पहले से आप क्या करें, आपका वो सीट को बुक कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहां से आप यहाँ पे कॉल अपना बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। आप हमारे सीट को बुक करके नया बैच आप में ज्वाइन कर सकते हैं और आपका एज ए नर्सिंग ऑफिसर बनने के सपने का आप ऐसा साकार कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।